सभी व्यर्थ मुक्त, निर्मल, निर्माण, पर दर्शन मुक्त, शक्तिशाली आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। दुनिया वाले भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्यम शिवम सुंदरम। और सुना है ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सत्य बाप के साथ सच्चे रहने से क्या फायदे हैं, ये समझेंगे आज की मुरली में। और जो सच्चे बच्चे वो हैं महावीर, तो उनकी निशानियां भी सुनेंगे। इस कयामत के समय हम आत्माओं को कौन सा पुरुषार्थ करना है, हमारी धारणाएं कैसी हों, बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। अव्यक्त फरिश्ते कौन हैं, जानने के लिए सुनते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाली 21 अक्टूबर 2024 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाप ही सत्य है, तो सच्चे बाप के साथ हमें सच्चा रहना है। सच्चाई से अपना हर संकल्प, हर कर्म बाबा को बताना है। सच्चाई का चार्ट रखना है, कितना समय हम बाबा को याद करते हैं, कितना समय हम गफलत करते हैं, आलस अलबेलीपन में रहते हैं, विकारी ख्यालात चलते हैं। सबका पूरा पूरा सच्चा चार्ट पोता मेल बाबा को देना है। ज्ञान का अहंकार छोड़ना है कि हमें तो भगवान मिल गए, बहुत ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, इसका अहंकार न हो, बल्कि क्या करना है, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान के आधार पर याद करना है। जैसे है ना कि एक पेड़ में जितने फल लगते हैं वो उतना ही नम्र होता जाता है, झुकता जाता है। उसी तरह से ज्ञान का सागर हमें रोज ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो वो अहंकार नहीं आना चाहिए, बल्कि निर्माणता आनी चाहिए। कल की मुरली भी थी ना, निर्मल और निर्माण। तो ज्ञान का अहंकार ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल जो बाबा बताते हैं हमें मुरली में करने के लिए, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो, क्योंकि माया भुलाने की कोशिश करती है। बच्चे रुस्तम तो माया भी रुस्तम, तो माया को पछाड़ने वाले, बाबा को याद करने वाले, याद में रहने वाले बच्चे महावीर। तो महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्म अभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। निरंतर बाप और पढ़ाई याद रहे जिनको, वो है महावीर। और जिनको ज्ञान रहेगा, याद में रहेंगे, तो वो खुश तो रहेंगे ही। ये सब कब होगा? जब हम आत्माभिमानी होंगे, देह अभिमान नहीं होगा, देह अहंकार नहीं होगा। तो बाबा कहते कि महावीर बच्चे वो जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो, जो निरंतर खुशी में हो, आत्माभिमानी हो, जरा भी उनमें देह अहंकार न हो, और उन्हें याद रहे कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है। अब हम चेक करें, ये सब हमें याद रहता है? हैं हम महावीर? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफ़िकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। बाबा को पता है, थोड़े समय तो याद रहता है बच्चों को कि आत्मा है, और फिर बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो बाबा खुद कहते हैं कि इसमें मेहनत है,
ये कुछ डिफिकल्ट है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्म अभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। आत्माओं में और ऊंचे बन जाते हैं, बाबा का कहना मानने वाली आत्मा बन जाते हैं, सुप्रीम बाप समान बन जाते हैं। तो याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, है ना, इतने महान नहीं बनते हैं, इतनी उच्च क्वालिटी के नहीं बनते हैं। वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर, है ना, सतयुग में आने वाले देवी देवता। तो सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना % हुआ। अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है। अब याद की % कम होगी तो चार्ट दिखाने में, चार्ट सुनाने में शर्म तो आएगी ना। तो बाबा कहते हैं अपनी संभाल रखो, धीरे धीरे महावीर बनना है। फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम कहते हैं ना। तो अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, ब्रह्मलोक। तो बाबा कहते हैं कि घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। हम भी शांति धाम में रहने वाले बाप से योग लगाते हैं ना, शांति के सागर से जुड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यह है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। बीज ही नहीं डालेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, सर्विस ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इस बात को लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। मेहनत बगैर फल थोड़ी ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, अपने ही अहंकार में कि हम तो बाबा की याद में ही हैं, हम तो खुद को आत्मा ही समझते हैं। आत्मा समझते हैं तो परमात्मा सदा याद ही है। तो ये सब क्या है। बाबा कहते हैं कई तो चार्ट लिखते ही नहीं है, अपने ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नज़र रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं। कई कहते हैं बाबा को तो पता ही है, हम तो रहते ही बाबा की याद में है, क्या लिखें। और इस तरह से आलस अलबेलापन आ जाता है। तो कई कहते हैं चार्ट लिखने का समय ही नहीं है। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो, अल्लाह को याद करो, बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो। यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं। याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। पूरे कल्प में देखो किस युग में हम क्या थे। हमको बाबा के पास जरूर जाना है। कैसे जाना है, पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। कई तो फट से भूल जाते हैं,
सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं। ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। कल कहा ना बाबा ने कि बाबा से तो एक भी संकल्प कर्म छुप नहीं सकता है। तो आप बताओ ना बताओ, बाबा को तो पता पड़ता ही है, पता पड़ेगा ही। लेकिन क्यों बाबा कहते हैं हमें बताने के लिए कि हम अवेयर रहें, हमारा ध्यान रहे कि समय कहाँ जा रहा है, जबकि उस समय हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है, सच तो बताते ही नहीं है। तो झूठी दुनिया में रहते रहते झूठ जैसे अंदर जम गया है, संस्कार ही झूठा हो गया है। इसमें भी जो साधारण हैं वह तो झट चाट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, सिर्फ मुरली पढ़ लिए, पॉइंट्स नोट कर लिए, लेकिन उसमें बाबा क्या करने को कहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। बाबा कहते हैं याद से ही ना पावन बनोगे, और पुकारते भी इसीलिए हो कि आकर पावन बनाओ। उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है। हाँ, याद ही नहीं करेंगे तो लज्जा ही आएगी ना, क्या बताएंगे। बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे या सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। और बातें लिखेंगे, सेवा का समाचार लिखेंगे, याद में कितना रहे तो बस चार्ट लिखते ही नहीं। बाप कहते हैं याद की यात्रा में न रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। यह है सच्चाई। योग युक्त होकर नहीं समझाते तो सामने वाले को समझा भी नहीं सकते, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि इतना हमने भाषण दिया, समझाया, लेकिन कोई भी आत्मा ज्ञान में आती ही नहीं है। अरे हम खुद ही बाबा की याद में नहीं थे, बिना बाबा की याद के समझाएंगे तो किसी को तीर लगेगा ही नहीं। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, याद का जौहर चाहिए ना। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा ना कि ज्ञान तो सुनाते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन अनुभूति करानी है। वायुमंडल, वातावरण ऐसा हो कि लोगों को अनुभूति हो। तो कब हम वायुमंडल का निर्माण कर सकते हैं ऐसे, जब हम खुद योग युक्त हों, स्वमान में रहें। तो बाबा कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे, समझते ही नहीं हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। अरे निरंतर याद में रहते तो अभी तक तो संपूर्ण बन गए होते, कर्मातीत बन गए होते, अवस्था ऊंची होती, किसी के लगाव प्रभाव टकराव झुकाव में नहीं आते। तो ऐसी अवस्था तो है नहीं अभी। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। हाँ, बन जाए मास्टर ज्ञान सागर, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। हाँ, ज्ञान स्वरूप बन जाए, योग युक्त हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। हाँ, देखो कहाँ से कहाँ ले जाके माया पटकती है। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। हाँ, बुद्धि उन्हीं बातों में घूमती है। फिर विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। देखो जब साकार बाबा थे उस समय तो जब विलायत जाते थे लोग तो उसको बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। कितने लोग छोड़ने जाते थे, एरोड्रम, एयरपोर्ट को एरोड्रम कहते थे तब। कितने लोग देखो स्वागत करने के लिए जाते थे फूल मालाएं लेकर। तो बाबा कहते हैं विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है
और कोई तरफ बुद्धि न जाए। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। पिछाड़ी के इंतजार में बैठेंगे, अपनी पिछाड़ी कब आ जाएगी पता ही नहीं है। इसलिए यह अवस्था अभी ही बनानी है कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, किसी की तरफ भी बुद्धि न जाए, मन कहीं भी न भटके। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। क्या कल्याण है? जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। कमाई तो अभी भी कर रहे हैं, कौन सी कमाई? वो साथ नहीं जाएगी। याद से जो कमाई है वो संस्कार बनकर साथ जाएगी। अब करो कमाई, कौन सी करनी है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो साथ जाए उसके तरफ भी तो ध्यान देना है ना। तो बाबा कहते हैं अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे। अभी समझ है, अभी बाबा को पहचाना है, अभी सेंटर तक पहुँचे हैं। यदि अभी भी मेहनत नहीं करे और शरीर अभी छूट गया, फिर से जाके छोटा बच्चा बने, फिर पता नहीं कब पहुँचेंगे बीके के पास में। तो फिर बाबा कहते हैं फिर क्या कमाई कर सकेंगे। भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। अभी देखो कितने छोटे छोटे बच्चे सेंटर पहुंचते हैं, सब दोबारा जन्म ली हुई आत्माएं हैं ना, एडवांस पार्टी की आत्माएं। तो बाबा कहते हैं बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन किस तरह से याद करना है और उस तरह से याद करके ही हम पावन बनेंगे ये किसी को पता नहीं। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। तो ज्ञान स्नान से, योग अग्नि से हम पावन बनते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा ने तो देखो कितने गुरु किए, 12 गुरु किए, कितने धार्मिक थे दादा लेखराज जी। इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। बड़े लोग जो रहते हैं कितनी बार स्नान करते हैं? कम से कम 2 बार तो करते हैं ना। और हम यहाँ बार बार ज्ञान स्नान और याद की यात्रा का स्नान नहीं करें तो आत्मा पावन नहीं बन सकती है। आत्मा में कितनी मैल की परतें चढ़ी हैं, कितनी खाद जमा है। तो याद में डूबे ही रहना है, तभी पावन बनेंगे। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, ज्ञान स्नान और एक योग अग्नि, याद की यात्रा स्नान। बाबा कहते हैं ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। आज बाबा बता रहे हैं कि वो तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बाबा की याद से ट्रांसफॉर्मेशन करना है। वो तो थ्योरी है ज्ञान, लेकिन प्रैक्टिकल, योग प्रैक्टिकल है, विज्ञान है, तो उससे ही पावन बनेंगे। तो ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग 2 चीज़ें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल। बाबा कहते हैं किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? किसको ऊंच रखेंगे? पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, फिर योग। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा बहुत बड़ी है,
इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को पहले क्यों रखा है? क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही बाबा को याद करना है। याद तो करते आए, कहते हैं भक्ति में भी भगवान को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ याद तो नहीं है ना। तो खुद को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को याद करना है। बाकी खुद को बिंदु, और फिर बाकी सब बातों पर बिंदु लगाओ और फिर बिंदु परमात्मा को याद करो। ये है यथार्थ योग। तो भक्ति में तो ये बातें नहीं पता ना, तो हमारी याद कैसी हो? ज्ञान पर आधारित हो। लेकिन मुख्य क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? योग। तो याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सैमी स्वर्ग, वहाँ तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं, पहले पहले बात ही ये बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। भल इस चित्र में, इस देह में रहते हुए ही हमें विचित्र होकर विचित्र बाप को याद करना है। इस शरीर में रहेंगे तभी बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन विदेही होकर, खुद को आत्मा समझकर विचित्र बाप को, परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं, जब खुद को आत्मा समझेंगे तो देह का अहंकार टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। कर्मेंद्रियां यूज करनी है, और बाबा को याद करने के लिए तो ये स्थूल कर्मेंद्रियां ये तो शांत हो जाए, है ना। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के सहारे मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़े ना, परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके। बाप ही कहते हैं, मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करे ही क्यों? यह भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमक आएगी, यदि सब जगह है तो फिर नमक आएगी। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। बाकियों को क्या कहते हैं? देवताए नमः। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। और सब जगह है, यदि पत्थर ठिक्कर में है तो फिर नमः की क्या बात है? अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, जहाँ पवित्रता हो उसको धाम कहा जाता है ना। तो निर्वाण धाम, शांति धाम, देखो वाणी से परे शांति धाम, कितनी शांत अवस्था में रहती हैं आत्माएं। सुख धाम, जहाँ पवित्रता है, सुख है, शांति है, स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज हैं। हिंदी भाषा के अक्षरों में देखो कितनी गुह्यता है, उन्हीं में अर्थ समाया हुआ है। अब निर्वाण धाम तो जब जाएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ ही निर्वाण धाम का अनुभव करना है हमें। हाँ, तो ये नहीं कि चुप होकर बैठ जाएं। मौन का मतलब ये नहीं है
कि मुख से कुछ भी नहीं बोले और मन बोलता ही जा रहा है। नहीं, धीरे धीरे परमात्मा से प्राप्तियों का इतना अनुभव है कि आत्मा संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए और बस अब चुप हो जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए। जितना जरूरी है उतना ही बोले, अब और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। व्यर्थ नहीं बोले, अनर्गल नहीं बोले, व्यर्थ नहीं सोचे। हाँ, वो है मन का मौन, मुख का मौन। जितना जरूरी है बस उतना ही बोले। तो बाबा कहते हैं अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा, यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। काम तो बहुत ज़्यादा ही कर रही है बुद्धि, जो नहीं करना चाहिए उसमें बुद्धि ज़्यादा ही काम कर रही है, और जो करना है उसमें कहते हैं हमें दिमाग लगाना नहीं है। सही काम में बुद्धि नहीं लगानी है, सही बातों में बुद्धि काम नहीं करती। तो ड्रामा के राज को न जानने कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ न सकें। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है, वाणी से परे जाना है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, नहीं ज़रूरत है चुप रहो, मौन रहो, शांत रहो, मत बोलो। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम हैं, माताएं भी बहुत हैं, वहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो। वाणी से परे रहने के स्थान माना शांति धाम, निर्वाण धाम में हमें जाना है। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। हाँ, सबका जाने का समय है अब तो। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं, सबको ले जाने के लिए बाप आ गए हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कहते हैं ना कयामत का समय, डूम्सडे, अब तो सबका हिसाब किताब का समय आ गया है। तो कयामत का समय, कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर। आ गया ना कयामत का समय, अब सबको घर जाना है जरूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पाठ रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्यात्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। खाली उच्चारण में है, आचरण में नहीं है, तो पुण्यात्मा कैसे बनेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना। हाँ, ब्राह्मण परिवार देखो, मधुबन में तो रौनक है अभी। हाँ, सीजन भी हो गया नया अब तो बाबा कहते हैं एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया, है ना, पवित्रता की एक एक उंगली लगानी है। तुम गोप गोपियाँ हो ना, तो अपनी इंद्रियों को पी लेना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। सत्युगी देवी देवताओं को गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है, उंगली तुम देते हो।
हाँ, आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है? अनुभव है? मायावी दुनिया के संग में बाबा की याद कितनी ठहरती है? चेक करो। अपने मित्र संबंधियों से जब मिलते हैं उस समय बाबा की कितनी याद रहती है। तो बाबा कहते हैं बाहर तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहाँ याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडोल वहाँ तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। हाँ, सभी बाबा की याद में बैठे हैं तो देखो वातावरण में कितना हल्का हो जाता है, कितना रूहानी हो जाता है, तो झट योग लग जाता है। लेकिन आसुरी मनुष्यों के साथ रहते हुए भी जो बाबा को याद रखे, बाबा के साथ रहे, वो है महावीर। तो हमें ऐसा महावीर बनना है। बाबा कहते हैं कि यहाँ सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है, बुद्धि कहाँ जाएगी। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। बाबा कहते हैं देखो मधुबन का वातावरण कितना अच्छा है, माउंट आबू का वायुमंडल, बाबा के घर का वायुमंडल, वहाँ तो है ही। लेकिन हम जहाँ रहते हैं अपने अपने घरों पर, कार्य स्थानों पर भी ऐसा ही वायुमंडल हमें बनाना है बाबा की याद से। तो बाबा कहते यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, दिलवाड़ा मंदिर हमारा ही यादगार। नहीं तो कहाँ बनावे, स्वर्ग कहाँ बनाएंगे, नहीं तो ऊपर ही दिखाया छत में। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो, हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। देखो शुरुआत भी बाबा ने ऐसे की कि यहाँ पे आए हो, बैठे हो, मुरली सुन रहे हो, याद कर रहे हो, स्वदर्शन चक्र भी फिराना है। अंत में भी बाबा वही याद दिलाते हैं कि यहाँ बैठो, याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। दूसरा, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भाव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता भाव। किसी का बोल हमें डिस्टर्ब न करें और न हमारा बोल ऐसा हो कि हम किसी को डिस्टर्ब करें। तो न किसी का व्यर्थ देखना सुनना है, बल्कि क्या करना है, अपना व्यर्थ बाहर निकालना है, बाबा को दे दो, फिर वापस नहीं लेना है। तब हम कहलाएंगे डबल लाइट, अव्यक्त फरिश्ता। बाबा कहते अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। भला हम बोल भी लेते हैं ना तो खुद भी मन खाता है, कच उठता है कि क्यों बोल दिया, तो वो खुद को भी नहीं अच्छा लगता है और सामने वाले को तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं समाप्त करो, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। हाँ?
कोई बात को यदि सार में कह सकते हैं, लेकिन फिर भी निबंध लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वर्णन किए जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसे लंबा करके बोलना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। 4 शब्दों में काम हो सकता है, उसको लंबा नहीं करो, 12-15 शब्द नहीं बोलो। टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। कम बोलो, धीरे बोलो। हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। यह स्लोगन गले में डालकर रखो, बुद्धि में डाल लो, फिट कर लो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और ऐड कर लो। जितना ज़रूरत है उतना बोलो, नहीं ज़रूरत है मत बोलो। बाबा कहते हैं ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। हम कहते हैं हमें अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव नहीं होता है। अरे कैसे होगा? कैसे हमारे बोल हैं, कितना व्यर्थ हमने इकट्ठा कर रखा है, आदत है, तो कैसे उड़ेंगे, कैसे फरिश्ता बनेंगे, कैसे डबल लाइट अनुभव करेंगे? तो बाबा कहते हैं इस सब से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। कल भी कहा ना मुरली में बाबा ने, व्यर्थ मुक्त बनो, परदर्शन मुक्त बनो, निर्मल हो, निर्माण हो, तो बनेंगे अव्यक्त फरिश्ता। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। बाबा के बन गए तो आपकी विजय तो निश्चित ही है। हर कदम में सफलता ही सफलता है। तो परमात्मा प्यार के पीछे स्वयं को कुर्बान कर देना है, तब होंगे हम ब्राह्मण कुल की शान, बनेंगे महान। बाबा भी हम पर जाएंगे कुर्बान, सदा रहेंगे हम पर मेहरबान। तो बन जाओ बाबा की जान। कल भी कहा ना बाबा ने, कितनी अच्छी लाइन। जो बाबा के कहने पर झुकते हैं, बाबा देखो उनके आगे झुक जाता है ना। जो बच्चा कहना मानता है तो बाप माँ कैसे उसको झुककर गोदी में उठा लेते हैं। तो हमें भी ऐसा आज्ञाकारी बनना है, झुकना है। और सभी आत्माएं तो क्या, बाबा हम पर हो कुर्बान, करो अब ऐसा काम। तो आज की मुरली से याद रखेंगे 5 बातें। पहली बात, सच्चाई का चार्ट। दूसरा, सदा खुश महावीर। तीसरा, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ। और चौथा, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता। और 5वां, परमात्मा प्यार पर कुर्बान आत्मा। कौन हूँ मैं? परमात्मा प्यार पर कुर्बान आत्मा, जो अपनी सच्चाई का चार्ट रखती है, बाबा को अपना चार्ट सच्चाई से सुनाती है। सदा खुश रहने वाली महावीर और हमेशा वाणी से परे रहने का, परे जाने का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा। ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएंगे हम? डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता। ओम शांति।